हाल ही में 29 जून को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया ने चाइना के 59 ऐप्स बैन किए हैं, जिनमें टिकटॉक, शेयरिट, कैम स्कैनर जैसे मशहूर ऐप्स भी शामिल है। उसके लगभग एक महीने बाद 47 और ऐप्स को भी बैन कर दिया गया, जो कि उन्हीं 59 ऐप्स के क्लोन्स बताए जा रहे हैं। इन ऐप्स को बैन करने की क्या वजह थी, इससे चाइना को क्या फ़र्क पड़ता है, और सबसे मेन सवाल जो पबजी प्लेयर्स की धड़कनें तेज़ कर रहा है, क्या आने वाले दिनों में पबजी भी बैन किया जाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो स्टार्टिंग विद इन ऐप्स को इंडिया में बैन क्यों किया गया? बहुत से सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से माना जा रहा है कि ये ऐप्स इंडिया की सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए बैन किए गए हैं। इन ऐप्स से यूजर्स का बहुत सारा प्राइवेट डेटा देश से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था। इनके जो सर्वर्स थे वो इंडिया से बाहर लोकेटेड थे और इस डेटा का मिसयूज किया जा रहा था। इनमें से बहुत सी ऐप्स क्लिपबोर्ड का डाटा ले रही थी। क्लिपबोर्ड डाटा में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है जो आप कॉपी करते हो या जो भी आप सर्च करते हो, जो कि बहुत सेंसिटिव डाटा होता है और इसका मिसयूज किया जा सकता है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाइना पे इस सो कॉल्ड डिजिटल एयर स्ट्राइक का क्या इम्पैक्ट है? 5 मई के बाद से जिस तरह इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस बिगड़े हैं, ये इंडिया का चाइना के खिलाफ सबसे बड़ा कदम है। अगर इंडिया में टोटल चाइनीज़ ऐप्स यूज़र्स की हम बात करें तो ये नियरली 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंडिया इन चाइनीज़ ऐप्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। सेंसर टावर की एस्टिमेशन के हिसाब से इंडिया में टिकटॉक के नियरली 611 मिलियन डाउनलोड हुए हैं, जिसमें से 200 मिलियन लोग एक्टिव यूजर्स थे। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि इंडिया में शेयरिट यूजर्स 400 मिलियन से भी ज्यादा थे। इतना ही नहीं, इंडिया के मोस्ट यूज्ड ऐप्स में गूगल क्रोम के बाद सेकेंड नंबर पे यूसी ब्राउज़र था, जिसका यूज़र बेस 130 मिलियन तक था। इन नंबर्स से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब इंडिया ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो चाइना तो शांत नहीं बैठेगा। न्यू दिल्ली की चाइनीज एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया ने कुछ सेलेक्टिव ऐप्स पे ही बैन लगाया है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया का ये स्टेप इंटरनेशनल ट्रेड और ई कॉमर्स के जनरल ट्रेंड के भी अगेंस्ट है। चाइना की इस स्टेटमेंट से तो लगता है कि वो इंडिया के खिलाफ WTO में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो क्या इन ऐप्स पर का ये बैन हट जाएगा? वेल, हो सकता है, क्योंकि अगर टिकटॉक गूगल प्ले स्टोर से 1 स्टार रिव्यू हटवा सकता है तो पॉसिबिलिटी है कि बैन भी हटाया जा सकता है। कमिंग टू पबजी, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसमें गवर्नमेंट के स्कैनर के अंडर 275 और चाइनीज ऐप्स हैं, जिनमें से एक पबजी भी है। तो क्या पबजी भी बैन हो जाएगा? इंडिया में पबजी के 175 मिलियन यूजर्स हैं, तो अगर पबजी बैन हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी तक जितने भी ऐप्स बैन हुए हैं वो सारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण ही बैन हुए हैं, लेकिन पबजी ने अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसीज को काफ़ी हद तक अपडेट करके रखा हुआ है। पबजी में बस माइक्रोफोन और स्टोरेज की परमिशन मांगी जाती है, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आखिर चाइनीज़ ऐप्स ही क्यों, उन्हीं ऐप्स में क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है? तो इसका रीज़न है चाइना का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, जो कि 2017 में पास हुआ था, कि वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है। ये एक रीज़न हो सकता है कि चाइनीज़ ऐप्स में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन पबजी टोटली चाइनीज़ ऐप भी नहीं है। 2 कंपनीज मिलके इस गेम को चलाती है। नंबर 1 ब्लू होल कंपनी, जो कि साउथ कोरिया की है, उसने इस गेम को डेवलप किया है। और नंबर 2 चाइना की टेंसेंट कंपनी इस गेम की मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो अगर पबजी इंडिया में बैन भी होता है तो ब्लू होल कंपनी टेंसेंट को छोड़कर किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में पबजी को वापस से लॉन्च कर सकती है। गवर्नमेंट अभी फिलहाल चेक कर रही है कि कहीं पबजी से कोई इम्पोर्टेंट डेटा एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा। ये साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता कि पबजी बैन होगा या नहीं, लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजंस के कारण पबजी के बैन होने के चांसेस बहुत कम है। डिसीजन चाहे जो भी हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हम चाइना के खिलाफ इंडिया की इस जंग में साथ खड़े और पबजी बैन के कारण कोई वायलेंट एक्ट्स ना करे, कोई गलत कदम ना उठाए। एंड अंटिल द डिसीजन कम्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।